नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ठंड का मौसम हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आज आपको बताने वाला हूं कि ठंड के मौसम में हार्ट के पेशेंट्स को कौन कौन सी प्रिकॉशंस काम में लेनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, बीच में से स्किप बिल्कुल भी ना करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की लर्निंग। ठंड के मौसम के दौरान हमारी ब्लड वेसल्स संकुचित या कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में मदद मिलती है। लेकिन ब्लड वेसल्स का ये कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे हार्ट के लिए समस्याएं बढ़ाता है, क्योंकि जब कभी भी हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। ब्लड वेसल्स के संकुचित होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई पूरी करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे एंजाइना का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी के मौसम के दौरान हमारी ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती हैं या वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, सर्दियों के दौरान हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जो कि हार्ट को काम करने में बाधा उत्पन्न करता है। थिक ब्लड की वजह से क्लॉट्स बनने का खतरा बढ़ जाता है और ये क्लॉट्स हमारे लिए हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसी तरह से एरिदमिया की शिकायत बढ़ जाती है। एरिदमिया का मतलब है कि हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल बीटिंग फेल हो जाती है। हार्ट बहुत ज़्यादा तेज धड़कने लगता है, या फिर पाल्पिटेशन कह सकते हैं, या कई बार इसे स्किप्ड बीट के नाम से भी हम बता सकते हैं। इसमें हार्ट की बीटिंग जो है वो अपनी नॉर्मल बिहेवियर को छोड़ देती है और एक अलग तरीके से बीट करने लगता है, जिसमें स्पीड बढ़ जाती है। और आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि एरिदमिया सडन कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। एक, सर्दियों के दौरान सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जिसकी वजह से लंग्स में कंजेशन होने की वजह से भी हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। हार्ट के पास भी ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, जिससे हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। एक, सर्दियों के मौसम के दौरान हम ज़्यादातर इधर उधर घूमना अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से लेस एक्टिविटी या इनएक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल्स का लेवल बढ़ने लगता है और यह भी हार्ट हेल्थ को नेगेटिवली प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी समस्याओं से कैसे बचा जाए। दोस्तों, सर्दियों के मौसम के दौरान आपको अपनी हार्ट हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको विशेष रूप से कपड़ों का पूरा ध्यान रखना है। अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें। जब कभी भी ठंड के मौसम में बाहर निकलें, अपनी पूरी बॉडी को कवर करके बाहर निकलें। अपने सर को कवर करें, यानी कि सर पर टोपा पहने, पैरों में मोजे पहने और पूरी बॉडी को कवर करके बाहर निकलें, क्योंकि ठंड के अंदर आपका एक्सपोज होना आपकी हार्ट प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है और एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। दूसरा, वॉकिंग को सर्दियों के दौरान बंद नहीं करना है। वॉकिंग हमें करनी है, बट वॉकिंग का टाइम चेंज कर देना है। सुबह ज़्यादा जल्दी वॉक करने की बजाय धूप निकलने के बाद में वॉक करें, और साथ ही यह ज़रूर ध्यान रखें कि वॉक हमेशा खाली पेट ही करनी है। बहुत ज़्यादा कैलोरीज सर्दियों के मौसम के अंदर नहीं लेनी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेने लगते हैं, क्योंकि आउटसाइड हमारा एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से घर बैठे हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं और मोटापा बढ़ने के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये सभी चीज़ें आगे चल के प्रॉब्लम्स बनती हैं। इसलिए सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं लेनी है। हरी सब्जियां, ताज़ा फल, इनका सेवन करते रहें। अगर पॉसिबल हो तो हीटर का यूज करें, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर हीट को मैनेज कर पाए और बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होने से बच सके। और अगर पॉसिबल हो तो सर्दियों के मौसम के लिए आप ट्रेडमिल भी खरीद सकते हैं, ताकि बाहर जाने के खतरे से आप बच पाएं और घर पर ट्रेडमिल के थ्रू अपनी वॉकिंग जारी रख पाएं। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ विशेष रूप से हार्ट पेशेंट्स के लिए हैं, जिन्हें एक्टिविटी करनी ज़रूरी भी है और बाहर निकलना भी उन्हें अवॉइड करना होगा। इसलिए आप इन चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखें।
क्योंकि थोड़ी सी भी इन चीज़ों के अंदर लापरवाही आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है और हार्ट अटैक का रिस्क आपके अंदर दोगुना कर सकती है। अगर अफोर्डेबल हो या पॉसिबल हो तो नॉर्थ इंडिया, जहाँ की बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, को स्किप करके आप साउथ इंडिया की तरफ घूमने जा सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और साउथ इंडिया में ठंड का असर कम रहता है। अगर ठंड के मौसम के दौरान आपको चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है, चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है और आपको अनयूजुअल थकान फील हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बार बार आपकी हार्ट बीट बढ़ जा रही है, तो ऐसे लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इन लक्षणों को सर्दियों के दौरान इग्नोर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एक बार अगर पॉसिबल हो तो अभी विंटर्स जस्ट शुरू ही हुई हैं तो अपना बॉडी का फुल चेकअप करवा लें, पता कर लें कि आपके अंदर बीपी का क्या लेवल चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के क्या लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी बीपी, कोलेस्ट्रॉल और खून पतला करने की दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उसकी डोज को भी डॉक्टर की सलाह से मैनेज करवाएं। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। ये टॉपिक हमने इसलिए लिया कि सर्दियों के मौसम के दौरान ज़्यादातर हम लापरवाही करते हैं, ओपनली बाहर निकल जाते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स के वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ावा देता है। अचानक से बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने की वजह से अचानक से हार्ट पर लोड बढ़ता है और लोड बढ़ने की वजह से एंजाइना या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। जब कभी भी बाहर निकलें अपने शरीर को पूरी तरह से पैक करके या फिर पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें, लापरवाही बिल्कुल न करें। इसी के साथ मैं डॉक्टर दिनेश आप सभी से विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।